हाय गाइस, वेलकम टू एसएम बायोलॉजी हब। मैं शिवा मिश्रा हूँ और मैं आज एक नया वीडियो लेकर आई हूँ दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स चैप्टर में क्लास 10th के। नाउ स्टूडेंट्स, अपन सब जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली में है क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, जहाँ पे एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है। कैसे फॉर्म होता है? बाय द फ्यूजन ऑफ टू सेक्स सेल्स। नाउ दीज सेक्स सेल्स आर आल्सो कॉल्ड गैमेट्स। नाउ व्हाट हैपेंड? मेल गैमेट्स जो होता है वो मेल पेरेंट्स आता है एंड द फीमेल गैमेट्स कम्स फ्रॉम फीमेल पेरेंट्स. When these two gametes fuse together, they form the zygote. ये क्या बनाते हैं? zygote बनाते हैं. Now ये zygote further develop होता है नए इंडिविजुअल्स में. तो ये होता है एक्चुअली में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस. ना ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इट लीड्स टू द वेरिएशन, जो कि इवोल्यूशन प्रोसेस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. नाउ अगर मैं इसकी बात करूं तो इस पूरे रिप्रोडक्शन में दो इवेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. द फर्स्ट वन इज द मियोसिस and second one is the fertilization. These two events are the most essential one. ये बहुत ही essential events है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. यही वो इवेंट्स है जहाँ पर नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं जीन्स के. इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ जीन्स व्हेन ड्यूरिंग द मियोसिस पीरियड. मियोसिस कब होता है? गैमेटोजेनेसिस में. गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? गैमेट्स फॉर्मेशन. ना जब गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है ड्यूरिंग दिस, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज आता है वेयर द क्रॉसिंग ओवर ऑफ क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस. ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है विच रिजल्ट आर स्लाइट डिफरेंट कॉम्पोजिशन ऑफ क्रोमोसोम इन गैमेट्स. ना जब ये गैमेट्स फ्यूज होते हैं तो एक डिफरेंट इंडिविजुअल बनता है, जिसे हम ऑफस्प्रिंग भी कहते हैं. डिफरेंट इंडिविजुअल बनता है ना. ये डिफरेंट इंडिविजुअल्स क्या शो करता है? वेरिएशन शो करता है. बिकॉज क्या है? बिकॉज इसमें दो अलग अलग ऑर्गेनिक इंडिविजुअल से जीन आई हैं, उनमें क्रॉसिंग ओवर हुआ है. तो जो इंडिविजुअल बना है दे हैव अ स्लाइट डिफरेंट कॉम्पोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स. नाउ ये जो वेरिएशन आया है, इट helps that individual to survive in different conditions. So it also help in the survival of the species. So therefore the sexual reproduction is an important process. Now sexual reproduction हायर एनिमल्स भी शो करते हैं, प्लांट्स भी शो करते हैं एंड इवन सम प्रोटिस्ट भी शो करते हैं लाइक पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम. ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं. लेकिन आज हम इस वीडियो में प्लांट्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में ही हमको पढ़ना है. नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम प्लांट्स की बात करें तो जितना भी स्टेप्स होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो कहाँ पर होता है? वो होता है स्पेशलाइज्ड ऑर्गन में. ये स्पेशलाइज्ड ऑर्गन को क्या कहते हैं? फ्लावर. दिस स्पेशलाइज्ड ऑर्गन इज कॉल्ड फ्लावर. ये फ्लावर कहा जाता है इसको. Now, flower क्या है? It's a modified shoot which carries on sexual reproduction. Now, not all the organs are the essential one. Some of them are the sterile. हर ऑर्गन्स जो है फ्लावर्स में वो रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते. कुछ ही हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, बाकी कुछ जो हैं वो नॉन असेंशियल ऑर्गन्स में आते हैं. सो स्टूडेंट्स, to understand the sexual reproductions, let's have a look on the structure of flower. So students, ये है typical flowers that is showing a floral paths. Now अगर मैं बात करूँ flowers की, तो flowers क्या consist कर रहे हैं? It consists of whorls of floral appendages. There are 4 whorls of floral appendages. The first one is the sepal, second petal, third stamen, and the fourth are the carpel. So they have 4 whorls of floral appendages. Now when they are present in a group, then they have different terms. Like for sepals it is calyx, for petals it is corolla, for stamen it is androecium,
For carpel, it is gynoecium. So they are the four floral appendages, 4 volts of floral appendages. So now let's have a look on this first part, that is sepal. Now the sepals, they are green in color and they are protective in functions. Why protective in functions though? Because they protects the inner part of the flowers when it is present in the bird. So सेपल का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना. ये कभी कभी कलर्ड भी होते हैं. और सेकेंड होता है पेटल्स. पेटल्स कैसे हैं? आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, ये कैसे हैं? दे आर द brightly colored one. They are the showy, they have fragrance. Why? Because so as to attract the insects for pollination. इनका काम क्या होता है? इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना. ये जो पेटल और सेपल हैं, ये पेटल और सेपल नॉन एसेंशियल पार्ट है फ्लावर का. वाई? बिकॉज ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए इनको नॉन एसेंशियल पार्ट कहा गया है फ्लावर का. अब आता है स्टेमन. तो स्टेमन क्या है? स्टेमन को एंड्राइसियम भी कहते हैं. इट इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का. ना इसमें क्या है? इट हैज़ 2 पार्ट्स, एंथर एंड फिलामेंट्स. लेट्स हैव अ लुक. दिस स्टेमन हैज़ लॉन्ग स्टॉक, जिसे हम क्या कहते हैं? फिलामेंट. क्या कहते हैं? फिलामेंट. और ये है हमारा एंथर. क्या है ये स्टूडेंट्स? दिस इज एंथर. ना तो स्टेमन्स की अगर हम बात करें तो ये जो एंथर है, एंथर क्या है? इट इज़ अ बाइलोब्ड. मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं. इट हैज़ 2 lobes एंड ईच lobes have 4 pollen sacs. Now these lobes have 4 pollen sacs, not each lobes, but usually these have 4 pollen sacs and the pollen sacs contains the pollen grains. pollen grains कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? pollen sacs में प्रेजेंट होते हैं. और pollen sacs कहाँ पर होता है? एंथर में प्रेजेंट होता है ना. ये जो पोलन ग्रेन्स हैं, ये पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं? पोलन ग्रेन्स जो होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं 2 मेल गैमेट्स. क्या प्रोड्यूस करते हैं? 2 मेल गैमेट्स. एंथर में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स का काम है 2 मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करना. कब? व्हेन दे जर्मिनेट्स टू प्रोड्यूस द पोलन ट्यूब्स. सो दिस इज द स्टेमन. नाउ द लास्ट वन इज द कार्पल, जिसे गाइनोसियम भी कहते हैं. ना दिस कार्पल हैज़ 3 पार्ट्स. स्टिग्मा, द अपर वन इज द स्टिग्मा. ये स्पेशलाइज्ड है किसके लिए? रिसेप्शन ऑफ पोलन्स के लिए. यहाँ पे स्टिग्मा में ही जाके पोलन ग्रेन्स एडयर करते हैं, स्टिक करते हैं. दिस इज अ स्टिग्मा. दिस इज अ स्टिग्मा. This long one is the style that supports the stigma and the swollen portion is the ovary. The swollen part is the ovary. The ovary में क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल. यहाँ पे ओव्यूल के अंदर होता है एग. ओव्यूल के अंदर क्या होता है? एग. सो ये है क्या? गाइनोसियम और कार्पल. नाउ अगर हम बात करें प्लांट्स में, अगर हम प्लांट्स की ही बात कर रहे हैं, वैसे तो प्लांट्स में अगर हम बोलें तो ये जो फ्यूजन है मेल गैमेट का, फ्यूजन जो होता है मेल गैमेट का फीमेल गैमेट से, ये कहाँ पर होता है? ये होता है एम्ब्रियो सैक में. कहाँ पर होता है? एम्ब्रियो सैक में. इनका जो फ्यूजन है वो कहाँ पर हो रहा है? एम्ब्रियो सैक में होता है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है? विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द ओव्यूल. लेकिन ये जो फ्यूजन है ये कब पॉसिबल है? ये पॉसिबल है जब जब पोलन ग्रेन्स जो है वो एंथर से कहाँ पर जाते हैं? स्टिग्मा में. कहाँ पे जाते हैं? स्टिग्मा में. इट कैन ओनली बी पॉसिबल when the pollen from anthers transfer to the stigma of same flower or another flower. इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं, इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन. क्या कहते हैं? पॉलिनेशन. ये पॉलिनेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है. अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि पोलन ग्रेन्स जो हैं वो एंथर से कहाँ पे जाएं? स्टिग्मा में जाएं. क्योंकि पोलन ग्रेन्स में क्या प्रेजेंट होता है? मेल गैमेट प्रेजेंट होता है. और मेल गैमेट को किससे फ्यूज़ होना है? फीमेल गैमेट से फ्यूज़ होना है. और फीमेल गैमेट कहाँ पर है? ओवरी के अंदर.
तो ये कब पॉसिबल हो सकता है ये पूरी प्रोसेस? जब पॉलिनेशन होगा, जब पोलन ग्रेन्स जो हैं वो एंथर से कहाँ पे जाएंगे? स्टिग्मा में जाएंगे। देन ओनली फर्टिलाइजेशन इज पॉसिबल, अदरवाइज अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, पॉलिनेशन क्या कर रहा है? पॉलिनेशन रिजल्ट इन द डिपोजिशन ऑफ पोलन ग्रेन्स ओवर द स्टिग्मा। ये पोलन ग्रेन्स कहाँ पर डिपॉजिट हो रहे हैं? रिसेप्टिव स्टिग्मा में। ना स्टिग्मा किसका पार्ट है? कार्पल का, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है। नाउ वंस दे द पोलन ग्रेन्स स्टिक टू द स्टिग्मा, इट डिपॉजिटेड इनटू द स्टिग्मा, various post pollination changes started occurring. अब pollen grains क्या करते हैं? They absorbs the water, nutrients secreted by the stigma and they germinate. ये germinate करके क्या बनाते हैं? They germinate and they produce a pollen tube. ये क्या बनाते हैं? pollen tube बनाते हैं. Once the pollen tube grows in the stigma, it passes through the style. कहाँ से पास करते हैं? Through the style, and then it is finally moved towards the ovarian cavity. Ovarian cavity where the ovules are present. Ovule is present. Now what happened is as I told you, this pollen grains क्या होते हैं? pollen grains produce करते हैं male gametes को. तो ये जो मेल गैमेट्स होते हैं ये कहाँ पे फॉर्म होते हैं? ये फॉर्म होते हैं पोलन ट्यूब में. कहाँ पे फॉर्म होते हैं? पोलन ट्यूब में फॉर्म होते हैं. मैं आपको अगर बताऊँ तो अब जो हमारा पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर अगर मैं बात करूँ तो पोलन ग्रेन में पहले तो एक होता है जनरेटिव सेल होते हैं और एक होता है ट्यूब न्यूक्लियस. क्या होता है? ट्यूब न्यूक्लियस. एंड मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ और जीसी मीन्स जनरेटिव सेल्स. ना ये पोलन ग्रेन्स में होते हैं. लेकिन जैसे ही पोलन ट्यूब फॉर्म होता है, जैसे ही जर्मिनेशन टेक्स प्लेस एंड व्हेन पोलन ग्रेन्स एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, दे जर्मिनेट्स एंड व्हेन दे फॉर्म्स द ट्यूब, तो ये जो जनरेटिव सेल्स होते हैं ये डिवाइड हो जाते हैं एंड दे फॉर्म द टू मेल गैमेट्स. व्हाट दे फॉर्म? दे फॉर्म द टू मेल गैमेट्स. Tube nucleus and these two male gametes migrate to the pollen tube. ये जो अगर हम बात करें पोलन मेल गैमेट्स की, मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता ही पोलन ट्यूब में है. पोलन ट्यूब जब बनता है तभी मेल गैमेट्स फॉर्म होते हैं, उससे पहले नहीं होते हैं. तो ये जो मेल गैमेट्स होते हैं दे आर फॉर्म्ड इनसाइड द पोलन ट्यूब्स. नाउ दिस पोलन ट्यूब्स हैविंग अ मेल गैमेट्स एंड अ ट्यूब न्यूक्लियस. अब क्या होता है इसमें? ये जो मेल गैमेट्स होते हैं दे मूव टूवर्ड्स दी ओवरी. ये कहाँ पे जाते हैं? ओवरी की तरफ जाते हैं. एंड आफ्टर रीचिंग दी ओवरी, पोलन ट्यूब्स कहाँ पर एंटर करते हैं? दे एंटर्स दी ओव्यूल. कहाँ पे एंटर करते हैं? ओव्यूल में एंटर करते हैं. नाउ दिस ट्यूब, ये जो ट्यूब है, जो टिप होती है ट्यूब की, द टिप ऑफ द ट्यूब, पोलन ट्यूब्स रप्चर्स दी टू मेल गैमेट्स. क्या रप्चर करती है? टू मेल गैमेट्स को रप्चर करती है, जिसमें एक मेल गैमेट जो है, वन मेल गैमेट जो है वो किससे फ्यूज़ होता है? इट फ्यूजेस विद द एग. दिस इज द एग सेल. दिस पार्ट इज द एग सेल्स. आई शो यू, लेट मी शो यू. This is the egg cells. This part is the egg. Now one male gamete fuse करता है egg से, egg cell से, जो कि फर्दर क्या बनाता है? zygote बनाता है. और एक मेल गैमेट जो है, अदर मेल गैमेट जो है वो फ्यूज़ करता है पोलर न्यूक्लियाई से. वो किससे फ्यूज़ करता है? पोलर न्यूक्लियाई से. और इट फॉर्म्स अ ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म. क्या बनाता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म. क्या बनाता है ये? प्राइमरी एंडोस्पर्म. सो इसमें क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन में पोलन ग्रेन्स जो है कहाँ पर स्टिक कर रहे हैं? स्टिग्मा में डिपॉजिट हो रहे हैं. वो वहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, जर्मिनेट होते हैं एंड दे फॉर्म अ पोलन ट्यूब्स. ना जैसे पोलन ट्यूब्स फॉर्म होता है तो जो पोलन ग्रेन में जनरेटिव सेल्स हैं
वो क्या फॉर्म करते हैं? दे प्रोड्यूस अ 2 मेल गैमेट्स. These 2 male gametes form in the pollen tube only. Then the 2 male gametes move towards the ovary. कहाँ पे जाते हैं? Towards the ovary. Now when once they reach the ovary, ये जैसे ही ओवरी की तरफ जाते हैं तो जो पोलन ट्यूब का टिप है ये क्या रप्चर होता है एंड इट रिलीज द 2 मेल गैमेट्स इन द एम्ब्रियो सैक, जहाँ पे एक मेल गैमेट फ्यूज़ करता है किससे? एग सेल से एंड इट फॉर्म्स जाइगोट, और एक मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज़ करता है एंड इट फॉर्म्स द ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. इस ये जो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है इसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन और वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं. आप यहाँ पे देख रहे हो कि फर्टिलाइजेशन में 2 एक्ट हो रहे हैं. 2 एक्ट कैसे हो रहे हैं कि एक मेल गैमेट फ्यूज़ कर रहा है एग से जो जाइगोट बना रहा है, और एक मेल गैमेट है वो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज़ होके एंडोस्पर्म बना रहा है. तो ये फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन. ना अब जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हाट हैपेंड? जाइगोट बना है. जाइगोट जो है, जाइगोट डेवलप होता है किसमें? जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो में. किसमें डेवलप होता है? जाइगोट होता है एम्ब्रियो में डेवलप. और ओव्यूल जो है, दिस ओव्यूल, दिस पार्ट, दिस ओव्यूल क्या बनाता है? सीड बनाता है. और हमारा जो ओवरी है, ओवरी वो डेवलप होता है किसमें? फ्रूट में. तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या क्या होता है? जाइगोट एम्ब्रियो बना देता है, ओव्यूल जो है सीड बनाता है, और ओवरी जो है वो फ्रूट में डेवलप हो जाता है. तो ये होता है फर्टिलाइजेशन इन फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस फ्लावरिंग प्लांट्स में. सो स्टूडेंट्स, दिस ये जो भी हमने पढ़ा है ये क्या है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है किसमें? प्लांट्स में. सो ये वीडियो this video is all about the sexual reproduction in plants. So guys, that's it for today's session. In our next video, we will learn about the reproduction in human beings. So till that, take care and have a nice day. Thank you.